दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर विकास बियानिया देहरादून उत्तराखंड से आपका इस संध्याकालीन वेबिनार में स्वागत करता हूं। स्वागत है आपका आईएमओ सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, हिंदुस्तान के अंदर ऐसा एग्रीगेटर बिजनेस जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर 97% ऑफलाइन मार्केट के अंदर अपने फ्रेंचाइजी और वेंडरों के माध्यम से पूरी स्पीड से फैलता हुआ बिजनेस है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप किसी से भी हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने का मतलब दोस्ताना व्यवहार होता है। हमारा ये वेंडर का रिश्ता ही ऐसा होता है। आप फ्रेंचाइजी है, जब वेंडर के पास जाते हैं गर्मजोशी से, वो भी स्वागत करता है, आप भी उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। तो ऐसा लगता है क्योंकि दोस्तों आपसी हमारे संबंध अगर अच्छे होंगे तो हमारा व्यापार भी फलता फूलता जाएगा। बेचना उसे कहते हैं किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में विचारों का आदान प्रदान हो जाना बेचने की कला में कहलाता है। दोस्तों हम अपनी आईएमओ बाजार के माध्यम से, आईएमओ बाजार प्लेटफार्म के माध्यम से दूसरों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं जिससे उसके पास में लोगों की भीड़ बढ़े, ग्राहक बढ़े। और वो ग्राहक तभी बढ़ पाएंगे अगर आप सही ढंग से उन्हें जानकारी दे पाएंगे। क्यों जुड़ेंगे स्टोर और सर्विस वाले? दोस्तों दुकानदार हमारी साथ में क्यों जुड़ेगा, उसका हम कारण एक बार परख लेते हैं। जब तक हमें कारणों का पता नहीं लगेगा हम अपनी बात को उस तक नहीं पहुंचा सकते। दोस्तों जब भी आप किसी भी वेंडर के पास में जाएं, पहले प्रयास करें, एक दो बार वहां पर वैसे ही चक्कर लगाएं, बिना कोई चर्चा किए, बिना कोई बात किए हुए। अगर कोई आपको नमकीन का पैकेट लेना, बिस्कुट का पैकेट लेना या कोई भी सामान लेना, एक छोटा मोटा आइटम वहाँ से एक बार लें, दो बार लें। एक दो बार जब वहाँ पर आप चक्कर काटने लगेंगे तो दुकानदार को भी लगेगा कि ये मेरे पास में नित्य प्रति ग्राहक आता है। तो दोस्तों यही जानकारी उसे देनी है, क्योंकि जब तक उसके विचारों का आदान प्रदान आपके साथ में नहीं हो पाएगा वो आपसे खुलकर बात नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो अपने आप को ये महसूस करेगा ये तो पता नहीं कौन, पहले कभी नज़र नहीं आया। दोस्तों जब उसकी नज़रें आप पर पड़ेंगी और उसकी नज़रें आप पर पड़ेंगी, क्योंकि आप जो अपॉर्चुनिटी लेकर जा रहे हैं, नज़रें मिलाकर बिजनेस करने वाला व्यापार है। आप किसी के पास में कोई सामान बेचने नहीं जा रहे, उसके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देने के लिए जा रहे हैं। तो उनसे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है? दोस्तों जब हम किसी से बातचीत करना शुरू कर देते हैं तो वो अपने अंदर की बात कहना शुरू कर देते हैं। क्या आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं? सिंपल पर्सन, कोई मोबाइल नहीं निकालना, कोई कुछ नहीं, इन प्रश्नों को हम याद कर लें। भाई साहब क्या आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप अपने स्टोर और सर्विस को अस्थायी रूप से ग्राहकों की भीड़ चाहते हैं? ये जो यहाँ पर वाक्य लिखे हुए हैं इनमें से अपने समय और भाषा के मुताबिक आप बदल सकते हैं। क्या अपनी दुकान या सर्विस को पूरे इंडिया में प्रचार प्रसार करना चाहते हैं? उसके जवाब अक्सर हाँ में ही होंगे। कौन नहीं चाहेगा अपने बिजनेस को, अपनी दुकानदारी को, अपनी दुकान का एडवर्टाइज करना? क्या आप चाहते हैं कि हमारी दुकान पर नए लोग आएँ? क्योंकि हर कोई चाहता है, सुबह से शटर खोलते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, जो भी उनकी पूजा होती है, जो भी उनकी स्तुति होती है, उसे करने के बाद में वो यही मनाते हैं कि मेरे पास ग्राहक आए। भगवान का रूप होता है ग्राहक, उसलिए उसे वो याद करते हैं। तो वो कट गया है थोड़ा सा। कोई नहीं, आ जाएगी। तो आ गए सर। हाँ, तो दोस्तों वो अक्सर यही पूछेगा कि वाकई, क्योंकि आपने उसके दिमाग के अंदर वाई को डेवलप करना है कि वो पूछे कि क्या है। जब तक उसके दिमाग में वाई क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क पैदा नहीं होगा, तब तक वो आपकी बात को नहीं सुनेगा। कोई भी बात करें उसके दिमाग के अंदर एक प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़कर चलें, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या आप चाहते हैं कि सामान को ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा आपका सामान बिके? हर एक ग्राहक, हर एक दुकानदार चाहता है कि मेरा
ज़्यादा से ज़्यादा सामान बिके। तो दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। क्या आप अपने कस्टमर को समय समय पर कोई गिफ्ट देना चाहते हैं? दशहरा, दिवाली, होली, कोई भी त्योहार होता है तो कोई ना कोई एक के साथ में एक फ्री का कहीं ना कहीं आपको एडवर्टाइज देखने को मिल जाता है। क्या आप मार्केट में चल रहे दुकानों से कुछ अलग करना चाहते हैं? वो बोलेगा कैसे करेंगे? तो दोस्तों उसे बताइए कि एक बार आप हमें कितना कंज्यूमर को छूट दे सकते हैं। तो दोस्तों वो अमूमन कहेगा मैं 2%, 3%, 5%, सबकी अलग अलग बात होती है, हर सामान पर अलग अलग रेट होते हैं। फिर भी वो आपकी बात को मान जाएगा। फिर आप आगे क्या करना है? गोविंदा सर का फोटो वाला एक बैनर आपने बनाना है, बनाकर रखना है, उसकी दुकान के ऊपर कहीं ना कहीं उसे लगाना है। जब उससे अच्छी तरह आपकी बातचीत बिल्कुल साझेदारी में बदल जाए तो एक बार सामान खरीदो, 4 बार कैशबैक। जी हाँ, आप भी कर सकते हैं। कोई भी अगर आपके पास में ग्राहक आता है वो पूछेगा एक बार सामान खरीदने पर 4 बार कैसे कैशबैक मिलेगा, दोस्त उसकी आंखें खुली रह जाएंगी। जब आप अपना एक बार उससे खरीद कर दिखाएंगे, एक बार उसे जब टाई अप करेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे आपने टाई अप करना। पर दोस्तों पहले उससे मिलने जुलने वाली बातें, व्यवहार वाली बातें, वो सारी की सारी करनी है। ये नहीं कि तूफान की तरह आप जाएं कि भाई साहब मुझे आपको टाई अप करना है। वो बिल्कुल आपकी बात नहीं मानेगा। बात तभी मानेगा तब तक आपके विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा, तब तक किसी वस्तु विशेष को बेचना। आज देख लें, बड़े बड़े बाबा हो गए, चाहे वो रामदेव हो, कोई भी हो, वो क्या करते हैं, अपना प्रमोशन कैसे करते हैं? उनके पास में बेचने की कला, विचार वस्तु जहाँ पर आ जाता है, बड़े बड़े अपनी टीम का निर्माण करते हैं। गांव में, शहर में, कस्बों में, हर जगह जब भी उसके साथ में आपका भाव बन जाता है, तुरंत वो आपके साथ में टाई अप होने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद में उससे पूछे क्या आप और आपका परिवार डिजिटल भारत में शामिल होना चाहता है, पेपरलेस होना चाहता है? सब कहेंगे कि हाँ, मैं बिना पेपरलेस के काम करना चाहता हूँ। क्या आप अपनी कंपनी से पैसा कमाना चाहते हैं? दोस्तों यही, हर आदमी पैसा कमाने के लिए तैयार बैठा है। अगर आपके पास में सही ढंग से प्रस्तुतिकरण करने का ढंग है, एक चाय आपको रोड के किनारे मिलती है, 5 रुपए की चाय मिलती है, और वही चाय 500 रुपए की आपको होटल में मिलती है। कारण क्या है? उनका प्रस्तुतिकरण करने का जो तरीका है वो बड़ा ही बेहतरीन और शानदार है। तो ऐसे ही दोस्तों अपनी चीज़ को आप पहले अच्छे अपना डिसिप्लिन बनाकर जाएं, अपने टिकटॉप होकर जाएं। ये नहीं कि चप्पल और लुंगी में आप चल दे बिजनेस करने के लिए, ऐसा ना करें। क्योंकि आप कंपनी के एग्जीक्यूटिव हो, कंपनी के एक जिम्मेदार आदमी हो। पूरी जानकारी लेकर जब आप मार्केट के अंदर उतरते हैं तो वो आपको अपने आप ही बोलेगा कि वाकई। फिर उससे और सवाल करें, सर्विस के बारे में करें, क्या आप अपनी दुकान पर अस्थायी रूप से कस्टमरों को बुलाना चाहते हैं? उसका जवाब यही होगा, जी हाँ, मैं कस्टमरों को ज़्यादा से ज़्यादा बुलाना चाहता है। क्या आप दुकान पर नए नए लोगों को खरीदारी के लिए बुलाना चाहते हैं? तो दोस्तों ये सारा का सारा बात आप जब उससे करते चले जाएंगे तो वो अपने आप आपकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ चला जाएगा। पहले जो त्वरित क्वेश्चन है, ज्वलंत प्रश्न है, वो आपके ऊपर ही प्रकट कर देगा। क्योंकि वो ज्वलंत प्रश्न ये होंगे कि कंपनी कहाँ से देगी, कंपनी का क्या विजन है, कंपनी का क्या लक्ष्य है, क्यों करना चाहती है। तो दोस्तों अगर आपने सही ढंग से प्लान प्रेजेंटेशन देखा होगा तो वहाँ पर आप बात तुरंत आपकी याद आ जाएगी। कंपनी अपने जो भी उसे कमीशन मिलता है, जो भी उसका रेवेन्यू आता है, वो कस्टमरों के अंदर बांटती है। कितने परसेंट बांटती है? 96% बांटती है कम कस्टमरों के अंदर, बल्कि 100% बांटती है कंज्यूमरों के अंदर। अपना सारा का सारा रेवेन्यू जितना उनके पास में आता है वो सब में बांट देती है। कंपनी को क्या फ़ायदा है? तुरंत अगर उसके पास में आप जवाब देंगे, कंपनी सबको रोजगार देना चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हासिल करें। आदरणीय
मानस कुमार साहू जी, सीईओ आईएमओ बाजार। उनका कहना है 10,000 से 1 लाख करोड़ों रुपए की इनकम कमाने वाले उद्यमी तैयार करना कंपनी का मिशन और विजन है। तो दोस्तों ये जानकारी अगर आप उसे तुरंत ठकाठक, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर 4-5 प्रश्न खड़े होंगे, उन प्रश्नों का पहले जवाब देना बहुत जरूरी है। कंपनी का क्या प्रोडक्ट है? भाई साहब, कंपनी का कोई प्रोडक्ट नहीं है। कंपनी तो आपको डिजिटल बनाना चाहती है। कंपनी के 6 डिजिटल प्रोडक्ट है, उसमें अपने आप विजिटिंग कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड, डिजिटल डायरी, और ये सारे की सारी चीज़ों को आप तुरंत तुरंत अगर उसे बताते हुए चले जाएंगे तो तुरंत वो कहेगा कि ठीक है, मुझे करके दिखाओ, एक उसका तुरंत विजिटिंग कार्ड बना कर दे दो। तो वो प्रभावित अपने आप ही हो जाएगा कि कंपनी के साथ में जुड़ने से मुझे इतना फ़ायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, आगे आपके दुकान में नए नए लोग खरीदारी के लिए आने लगेंगे और यही बिजनेस प्रॉफिट लगातार आपका वृद्धि करने लगेगा। आपके स्टोर, आपके एरिया में, पूरे भारत में प्रचार प्रसार आपका होना शुरू हो जाएगा। लोग देखेंगे कि ये दुकान कहाँ पर स्थित है। आपके स्टोर और सर्विस पर आईएमओ बाजार का ब्रांडिंग लगेगा गोविंदा सर की, साथ में 4 बार कैशबैक का जब आप स्टिकर लगाएंगे। आपके स्टोर और सर्विस के लिए एक डिजिटल सिस्टम आपको मिलता है। बिजनेस में पैसे लेन देन का आसान तरीका। और क्या फायदे होंगे दोस्तों? अपनी वाणी को, अपनी आवाज़ को इस पॉइंट पर ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर जोड़ देंगे कि भाई साहब कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे आप। ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, ये कंपनी आपको प्रदान करेगी। अगर आप एक महीने के अंदर 1 लाख का टर्नओवर करते हैं, 1 लाख की बिक्री करते हैं, तो दोस्तों बड़ी दुकान में कोई बड़ी बात नहीं है। 1 लाख की बिक्री, 5-7 ग्राहक ही इतने का वो कर देते हैं। पर आपकी प्रस्तुतिकरण इस बात पर तेजी से होनी चाहिए कि दोस्त ये चीज़ें आपके लिए, क्योंकि हर आदमी फ़ायदा चाहता है। मेरा क्या फ़ायदा होगा, मुझे क्या क्या चीज़ मिलेगी। उसके बाद आईएमओ बाजार के जो कंपनी के शेयर है, फाउंडर शेयर इनकम है, उसका संस्थापक शेयर का जो हिस्सा होगा आपको 25% वितरित किन में किया जाएगा। ये बातें उन्हें बाद में बतानी है, शुरू में ये बातें नहीं बतानी, क्योंकि अगले को अगर बड़ी बड़ी बातें बताते हैं तो वो ये सोचने लगता है तो ये तो बड़ी बातें फेंक रहा है। दोस्तों सारी की सारी चीज़ें एक दिन टाई अप करने के बाद में फिर आपको बताना कि फाउंडर शेयर का जो प्रॉफिट है वो कैसे कैसे लोगों में बांटा जाता है। 25% का, 5% सक्रिय उपभोक्ता, दूसरे नंबर पर सक्रिय स्टोर, तीसरे नंबर पर सक्रिय फ्रेंचाइजी, चौथे नंबर पर स्टेट कोर टीम, उसके बाद में 5वें नंबर पर नेशनल कोर टीम। ये 5 तरह की इनकम जो बांटी जाएगी सारे के सारे कंज्यूमरों के बीच में ही 25% को 5-5% के हिसाब से वितरित किया जाएगा। आईएमओ बाजार में स्टोर के लिए क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं दोस्तों? ये पॉइंट आपको बताना जरूरी है। 1 लाख के लेन देन पर 25 ट्रांजैक्शन 10 पॉइंट दिए जाते हैं, और 1.5 लाख पर 25 ट्रांजैक्शन 10 पॉइंट दिए जाते हैं। 4 लाख पर 100 ट्रांजैक्शन 40 पॉइंट दिए जाते हैं। 80,000 अमाउंट पर 25 ट्रांजैक्शन कोई पॉइंट नहीं है। टोटल 50 पॉइंट अगर आप अर्जित करते हैं तो आपको दिया जाएगा। जो फंड आपके समक्ष दिखाए थे अभी, ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, उनमें किसी न किसी में उनका नंबर आएगा तो उन्हें यकीन हो जाएगा। दोस्तों आईएमओ बाजार में ट्रैवल फंड के बारे में फिर विस्तार से चर्चा करने के, कुल कंपनी का जितना भी रेवेन्यू होगा 1% वितरित कर दिया जाएगा। किसमें? 10 पॉइंट अगर आपने अर्जित किए तो दोस्तों ये 3 सक्रिय स्टोर 1 पॉइंट, 3 सक्रिय उपभोक्ता 1 पॉइंट, और 3 डिजिटल सब्सक्रिप्शन 1 पॉइंट, 5,000 की खरीदारी और 1,000 खुद की इनकम हो 1 पॉइंट, और 1 लाख की बिक्री 1 पॉइंट। दोस्तों ये सारी की सारी जानकारी पहले दिन नहीं देनी है, क्योंकि अगर पहले दिन ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में भी नहीं आएगी। और सबसे पहले कंज्यूमर बनाना है उसे, क्योंकि बाद में अगर पता लगेगा
कि आपने स्टोर डायरेक्ट बनाया है तो फिर वो बात अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए पहले ही उसे जानकारी देकर कंज्यूमर बनाएं, फिर उसी के मोबाइल से स्टोर टाई अप करके उसे आगे बढ़ाएं। जब आप आगे बढ़ाते हैं तो अपने आप उसे भी यकीन हो जाएगा कि मुझे सही जानकारी दी। उसके बाद आईएमओ बाज़ार में कार फंड को कैसे ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कंपनी के कुल मासिक रेवेन्यू का 1% उसका बताएं कि ये 25 आपको अंक हासिल करने हैं, 25 पॉइंट अर्जित करने हैं, उनका भी ये फार्मूला बताए। 3 सक्रिय स्टोर, 1.3 सक्रिय उपभोक्ता, 1.3 डिजिटल सब्सक्रिप्शन, 1.1 हज़ार की आमदनी और 5 हज़ार की खुद की खरीदारी और 1 लाख की बिक्री, यहाँ से आप ये हासिल कर सकते हैं। उसके बाद में आता है दोस्तों हाउस फंड। यहाँ पर भी वही फार्मूला लागू होता है। 1% कंपनी अपना रेवेन्यू का 100 पॉइंट जब अर्जित कर लेंगे तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी। यहाँ पर भी वही फार्मूला लागू होता है। 3 सक्रिय स्टोर, 1 पॉइंट और प्रत्येक उपभोक्ता का 3 पर 1 पॉइंट और 3 डिजिटल पर 1 पॉइंट और 1 हज़ार की इनकम पर 1 पॉइंट, 5 हज़ार की खरीदारी पर आपको पॉइंट दिया जाता है और 1 लाख की बिक्री पर आपको ये पॉइंट दिए जाते हैं। दोस्तों, इस फार्मूले को आप बता सकते हैं कि कंपनी का 25% शेयर संस्थापक के टोटल पॉइंट उसमें बांट दिए जाएंगे। सपोज करो 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ रुपए हैं, उसका ये आपको जितने भी पॉइंट अर्जित किए जाएंगे उसके द्वारा उसे डिवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर वो पॉइंटों का जो कैलकुलेशन होगा 50 लाख शेयर इनकम के रूप में हासिल कर सकते हैं। ज़्यादा आगे पीछे भी हो सकते हैं। 2024 में ये सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। अब आती है दोस्त, अब अपना मोबाइल फ़ोन आप निकालिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए या आप उसे अपना लिंक दे सकते हैं। प्ले स्टोर से अगर डाउनलोड करेंगे तो सामने ही उसे उसका मोबाइल नंबर डलवाएं, नाम लिखवाएं, राज्य लिखवाएं, ज़िला लिखवाएं, एरिया और स्टोर सर्विस का नाम, कौन सा किराने की स्टोर है या दूध की दुकान है या वेल्डिंग की दुकान है या और कोई कॉस्मेटिक की दुकान है, कोई भी दुकान हो सकती है। फिर उससे पूछे भाई कितने % आप दे सकते हो कमीशन। वो बोलेगा कि मैं 3 दे दूंगा, 4 दे दूंगा। तो जो भी आप डालेंगे अगर कम होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर उसमें आप डालकर स्लेब के अनुसार उसमें डाल देंगे तो उसका सक्सेसफुल स्टोर हो जाएगा। फिर उसके स्टोर को आप वहाँ से वॉलेट दे सकते हैं। दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप देख सकते हैं झारखंड का सीन है और अलग अलग सब्जी की दुकान, कॉस्मेटिक, मोबाइल, पान की दुकान, कोई भी दुकान हो सकती है, सभी को आप टाई अप कर सकते हैं। आईएमओ बाजार डिजिटल सब्सक्रिप्शन 199 रुपये का लेने पर क्या क्या बेनिफिट होंगे। प्रोफाइल आपको बनाने का अवसर मिलेगा, विजिटिंग कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड, डायरी, फाइनेंशियल बुक और पासबुक बनाकर आप यहाँ से ये सारी की सारी अपने आप फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जो आपने मेरे इसे वेंडर के प्लान को सुना। सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत। आप आईएमओ बाज़ार www.imobazar.com वेबसाइट पर जा सकते हैं, एप्लीकेशन देख सकते हैं और यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। शाम के समय भी 7 बजे के प्लान का भी हमारा चैनल बना हुआ है, 4 बजे के प्लान का भी चैनल बना हुआ है, उसे आप सब्सक्राइब करें, देखें। नित्य प्रति नए नए प्लान आते हैं। टेलीग्राम चैनल बना हुआ है दोस्तों, यहाँ से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।